जय हो महाकाल की। हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत निर्जला व्रत होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा से पहले 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही पूजा के दौरान मां पार्वती को भी सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। इस व्रत में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज 2023 की संपूर्ण जानकारी। पांचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 11:08 से हो रही है। ये तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:29 तक रहेगी। तो उदया तिथि के कारण हरतालिका तीज इस बार 18 सितंबर यानी कि सोमवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा सामग्री में ये सब चीज़ें आप अवश्य रख लें, जैसे कि सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दूर्वा और जनेऊ और सुहाग की सामग्री भी अवश्य ही रखिएगा, जो कि हम देवी पार्वती को चढ़ाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण होती हैं सुहाग की सामग्री में वो होती हैं बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है, तो इसलिए इसमें पानी ना पिए। प्रत्येक पहर में माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और आरती करें। इस दिन घी, दही, शक्कर, दूध, शहद से पंचामृत चढ़ाए। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल, सभी सुहाग की जितनी भी सामग्री होती है उसको चढ़ाना होता है। अगले दिन भोर में पूजा करके व्रत का उद्यापन करते हैं। और हाँ, 2023 में हरतालिका तीज का व्रत अगर जो नई सुहागिन महिलाएं हैं जिनकी नई शादी होती है, जैसे कि जिसकी भी नई शादी होती है उसका बड़ा मन होता है कि तीज का व्रत उठाए, पर इस साल आप व्रत ना उठाइएगा क्योंकि इस साल 2 मास है। और आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिएगा उठाने से पहले। वैसे तो इस साल कोई भी नया व्रत, खास करके जो वार्षिक व्रत है और जो सुहागिन स्त्रियों के लिए व्रत है, उसको नहीं उठाना है इस साल। लेकिन हम लोगों की तरफ जिस साल मनमास लगता है उस साल कोई भी नया व्रत, जैसे कि तीज का व्रत हो गया, छठ का व्रत हो गया, जो हमारा करवा चौथ का व्रत है, ये कोई भी व्रत हम नहीं उठाते हैं, पहली बार नहीं उठाते हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप करते जाइए, पर पहली बार इन सब सालों में ये व्रत नहीं उठाया जाता। अब बात करते हैं हरतालिका तीज 2023 के व्रत के नियमों की। इस व्रत में नहा खा भी होता है, तो आप जो रविवार के दिन यानी कि 17 सितंबर को नहा खा करिएगा। नहा वहा के अच्छे से तैयार हो जाइएगा और उस दिन लहसुन प्याज का सेवन मत करिएगा। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा स्पाइसी ऑयली चीज़ें मत खाइएगा और भोजन भी ना कम मात्रा में खाइएगा, वरना अगले दिन जब हम व्रत रखेंगे तो बहुत ही प्यास लगेगी, जो कि बहुत कठिन हो जाता है फिर। और इस व्रत में सरगी खाने का भी प्रचलन है, तो सरगी अवश्य ही खाइएगा। सरगी में ठंडी चीज़ें खाइएगा ताकि वो फिर आपको प्यास ना लगे। मीठा मत खाइएगा, जितना हो सके ठंडी चीज़ें खाइएगा। और हमारे यहाँ तो सुबह सुबह, जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बताया, हम लोग ब्रश वगैरह करके सिर के ऊपर से नहा लेते हैं और ठंडी चीज़ें खाते हैं। उससे क्या होता है, जब हम सिर के ऊपर से नहाते हैं तो हमारी जो शरीर है वो ठंडा रहता है, तो इससे प्यास कम लगता है। क्योंकि ये जो व्रत होता है 24 घंटे का निर्जला व्रत रहता है। जैसे आज सुबह 4 बजे से शुरू होगा तो अगले दिन कभी सुबह 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, जिस हिसाब से मुहूर्त रहता है पारण का, उसी हिसाब से हमें पारण करना होता है। तो काफ़ी एक ये लंबा समय हो जाता है, तो इसलिए सर पे से नहा लीजिएगा।
और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो सर्गी है ना वो सुबह 4 बजे से पहले खा लेते हैं, क्योंकि जो हमारे कानों में ना जो पक्षियों की आवाज़ होती है ना, जिसको कहते हैं जैसे कौवा कहते हैं, वैसे पंछियों की जो आवाज़ है ना सुबह सुबह वो नहीं आनी चाहिए। उससे पहले ही आप अपनी सर्गी खा लें। उसके बाद अगर आपको सोना है तो आप सो जाइए। उसके बाद जब भी आप उठे तो जो व्रत है उसका संकल्प लेके आप अपना व्रत प्रारंभ करिए। व्रत का जो संकल्प है, आप हाथ में फूल लेकर, अक्षत्र लेकर भगवान की थोड़ी बहुत पूजा करके आप अपने व्रत का संकल्प लें। हमारे यहाँ जो मेन मुख्य पूजा होती है वो शाम को होती है, बट कई लोग हैं वो सुबह ही पूजा कर लेते हैं। तो सुबह पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:07 से शुरू होके 8:34 तक रहेगा। पर हमारे यहाँ माता पार्वती गौड़ी गणेश की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। पर समझ सकते हैं कई लोगों को सोमवार को दफ्तर जाना होगा, तो वो अपनी पूजा इस समय इस मुहूर्त में सुबह सुबह कर सकते हैं। और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि कि हमारा छोटा बच्चा है, हम दूध पिलाते हैं, कैसे करें, प्यास लगती है। तो मैं आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो व्रत है ये निर्जला ही रखा जाता है। हाँ, तो आप सब हिम्मत रखिए। अगर आप हिम्मत रखेंगे ना तो शिव जी और माता पार्वती बेड़ा पार ज़रूर ही करा देंगे। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, आपको प्यास लगी है, तो क्या करिएगा, पूजा कर लीजिएगा। जब तक आप पूजा करते हैं तब तक आप निर्जला ही रखिएगा। पूजा करने के बाद आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें एक बार। पर हाँ, जब आप हरतालिका तीज व्रत का कथा पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ भी खाने और पीने का मन नहीं करेगा। पर हाँ, अगर कोई बीमार है या नहीं रख पा रहा है, सच में दिक्कत है, तो आप पानी पी लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो सिर्फ फलाहार करिएगा, कोई अन्न वगैरह मत खाइएगा। पर हाँ, सबका अपना अपना शरीर होता है, और अगर आप ये व्रत खुद ना रख पाए, अगर आपके पति देव रख पाए तो उनसे भी आप रखवा सकते हैं। बस इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता और इसमें जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि शाम को व्रत की पूजा कैसे करें और उसमें क्या क्या करें। तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको जैसे मुंह भी धोना है तो दातुन का प्रयोग करते हैं, दातुन का प्रयोग करें, और सर से आप केवल पानी से नहा लें। और उससे पहले एक दिन संडे है तो एक दिन संडे को आप अच्छे से शैम्पू साबुन से अच्छे से नहा लें। इसके बाद पूरे 16 श्रृंगार करिएगा। और जो आपकी शादी की जो चुन्नी होती है ना, लाल वाली, जिससे हमारी शादी होती है, वो चुन्नी अवश्य ही लीजिएगा। और अगर आपके पास आपका सिंदूरा है तो उससे ही सिंदूर लगाइएगा। उसके बाद एक चौकी पर माता पार्वती शिव परिवार की प्रतिमा लगाए, या फिर आप मिट्टी से भी गौड़ी गणेश बना सकते हैं, जंगल उगा सकते हैं। अच्छे से उस जंगल को, पूरा घना जंगल उगाए, उसमें गौड़ी गणेश, जैसे हम लोग हल्दी का बनाते हैं, गौड़ी और गणेश दोनों जंगल के बीच में उसको अच्छे से सजाते हैं। फिर उसकी विधि पूर्वक हम पूजा करते हैं। और हाँ, 16 श्रृंगार में महावर अवश्य आता है, महावर अवश्य लगाइएगा शाम को। और हाँ, जो शाम का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है, वो शाम को 6:23 से शुरू होकर 8:44 तक रहेगा। रात को 6:23 से 8:44 रात तक रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। इस मुहूर्त में आप अपना पूजा पाठ करिए और रात को इस व्रत में सोते नहीं हैं। मतलब आप सोइएगा मत। अगर सर दर्द होने लगता है किसी किसी का, क्योंकि निर्जला व्रत है, तो थोड़ा सा लेट जाइए, पर कोशिश करिएगा सोइएगा मत। हो सके तो माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करते रहें, उनका ध्यान मन ही मन करते रहें। कोई भी मंत्र हो, कुछ भी हो, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। पर इस व्रत में सोया नहीं जाता है। और अगले दिन सुबह आप इस व्रत का पारण करें, और जो भी दान पुण्य होता है आप पंडित जी को दान पुण्य करें। और जो भी इसमें जो पारण होता है वो गर्म चीज़ों से ही पारण होता है, ठंडी चीज़ें खा के इस व्रत का पारण नहीं किया जाता है। और हाँ, ये व्रत थोड़ा सा क्या मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि इसमें 24 घंटे से ज़्यादा हमको निर्जला रहना पड़ता है। पर हाँ, ये बात तो ज़रूर है, थोड़ा सा मुश्किल है। पर आप जब इस व्रत को मन से श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो आपको मन की तो शांति मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आप महसूस करेंगे। और अगली बात है, अब बात करते हैं कि तीज व्रत में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि नई लेनी होती हैं।
तो तीज व्रत में जो सबसे पहली चीज़ होती है जो हम कोरा पहनते हैं वो होता है हमारा साड़ी और हमारी चूड़ियाँ। वैसे तो ऐसा मानते हैं कि जो लोग नहीं खरीद सकते, बहुत लोग एक जैसे नहीं हैं, पर हाँ, जो आपकी शादी की जो साड़ी है आप उसको भी पहन सकते हैं, बस वो साफ़ होनी चाहिए। आप उसको अच्छे से धो लें या ड्राई क्लीन करा लें, उसके बाद उसको पहने। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मतलब नहीं खरीद सकते, उनके बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो तीज में नई साड़ी पहनेंगे, जितिया में नई साड़ी पहनेंगे, फिर करवा चौथ में, फिर छठ पूजा में पहनेंगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो इन सब में सिर्फ एक छठ पूजा ऐसा व्रत होता है जिसमें कोई चारा नहीं है, जिसमें नया कोरा पहनना ही पड़ता है। तीज में आप अपनी शादी की साड़ी से भी काम चला सकते हैं। तो आप जो साड़ी है वो शादी वाली ले लें, और नहीं तो फिर अगर आप कोरा ले सकते हैं, नया खरीद सकते हैं तो नया खरीद लीजिए, चूड़ी नया खरीद लीजिए। अगर भगवान ने हमें उस लायक बनाया है तो हम पूरे साल में 3-4 साड़ियाँ खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बस भगवान की पूजा करने के लिए मन में श्रद्धा और साफ मन होना चाहिए। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पहली बार इस व्रत को उठाएं तो कोरा साड़ी ज़रूर पहनें। अगर आप साड़ी खरीद सकते हैं तो ठीक है, वरना साफ़ धुली हुई साड़ी पहनिए। पर हाँ, चूड़ी कोरा पहनिएगा, कोशिश करिएगा कुछ ना कुछ तो कोरा हो। जैसे चूड़ी आपने कोरा ले लिया, या बिंदी का पत्ता हो गया, आपने पहना मतलब पहले उस बिंदी के पत्ते से बिंदी नहीं लगाया हो, वो कोरा आप ले सकते हैं। बिछुआ ले लीजिएगा, मेहंदी ज़रूर खुद से ख़रीद लीजिएगा। बिछुआ तो जैसे कि हमारे ससुराल से, अगर आप ससुराल में हो तो ससुराल से तीज आता है या मायके से तीज आता है, तो कई बार हमें उससे भी मिल जाता है। आप साड़ी भी किसी की गिफ्ट की हुई पहन सकते हो, बस वो कोरी होनी चाहिए। और इस बार तो सोमवार का दिन है जो कि सोने पे सुहागा है, तो आप चाहें तो आप नया मंगलसूत्र भी खरीद सकते हैं, बिछुआ भी खरीद सकते हैं। जो 16 श्रृंगार होता है स्त्री का, कुछ भी आप खरीद के माता पार्वती को चढ़ा के आप वो पहन सकते हैं। या अपने जो, जैसे हमारे घर में जो बड़ी स्त्रियां हैं, जैसे कि आपकी मदर इन लॉ, आपकी सास हो गई, मम्मी हो गई, आपकी जो बहन हो गई, किसी को आप वो गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसको भी शुभ माना जाता है, देने वाले के लिए भी शुभ माना जाता है और लेने वाले के लिए भी शुभ माना जाता है। और हाँ, अपने बजट के हिसाब से आप देखिएगा, आप जो जो ले सकते हैं ले लीजिएगा। और सिंदूरा से ही सिंदूर लगाइएगा, और जो शादी की चुन्नी है वो ज़रूर लीजिएगा। मेरी शादी की चुन्नी तो बहुत भारी है, वो स्लिप करती है। तो ऑनलाइन भी बहुत सारी जो चुनरियाँ हल्की आजकल मिलती है, आप वो भी लेके पहन सकते हैं। पर आप जो साड़ी या सूट कुछ भी पहने, उसमें लाल कलर की चुन्नी अवश्य लें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बस हैप्पी तीज सबको, और भगवान शिव और माता पार्वती हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर भोले, जय हो माता पार्वती की, जय गौरी गणेश।